डब्ल्यूएचओ ने सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट साझा की है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट बताती है कि साल 2022 में भारत में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के मरीजों की संख्या 3.5 करोड़ थी। इसमें हेपेटाइटिस बी के मरीजों की बात करें तो 2.98 करोड़ मामले सामने आए थे और हेपेटाइटिस सी के 55 लाख मामले सामने आए। हो सकता है इस समय इन मरीजों की संख्या और ज्यादा हो गई हो। रिपोर्ट की माने तो भारत में इस बीमारी से मरीजों की संख्या चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। खैर, अगर आपके जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द रहता है और बार बार बुखार की समस्या आती है तो सावधान हो जाइए, आपको भी कहीं हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं इन खबर। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक हेपेटाइटिस बी और सी से दुनिया भर में हर साल करीब 13 लाख लोग जान से हाथ धो बैठते हैं। यह बीमारी वैश्विक स्तर पर टीबी के बाद मौत का दूसरा प्रमुख संक्रामक कारण है। अगर बात रोजाना की डेथ रिपोर्ट की करें तो दुनिया भर में रोजाना करीब 3500 लोग हेपेटाइटिस बी और सी से अपनी जान से हाथ धो बैठ रहे हैं। अब सवाल, आखिर ये बीमारी कैसे होती है? तो जानकारी के लिए आपको बता दें, हेपेटाइटिस लीवर से जुड़ी बीमारी है जो वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है। हेपेटाइटिस ए शॉर्ट टर्म डिजीज है जो खराब या पुराने खाने या फिर पानी से हो सकता है। हेपेटाइटिस बी अक्सर इन्फेक्टेड ब्लड, सुई, सिरिंज या फिर किसी अन्य व्यक्ति के शरीर के फ्लूइड के संपर्क में आने से फैलता है। इसकी वजह से लॉन्ग टर्म लीवर डैमेज और लीवर कैंसर भी हो सकता है। हेपेटाइटिस के 5 प्रकार के वायरस होते हैं, जिन्हें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी और ई कहते हैं। भारत में हेपेटाइटिस एक गंभीर स्वास्थ्य चिंता है। आपको बता दें, भारत में हेपेटाइटिस के सबसे ज्यादा मामले हेपेटाइटिस बी और सी के सामने आए हैं। चीन के बाद ये दूसरे स्थान पर है। ऐसे में मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर इतना कैसे? तो बता दें, भारत में हेपेटाइटिस के मामले बहुत ज्यादा हैं और इसके पीछे कई वजहें भी हैं, जैसे खराब डायग्नोसिस और इलाज की सुविधाएं, हेपेटाइटिस रिस्पांस के लिए अपर्याप्त धन, बीमारी के बारे में जागरूकता की कमी, कम वैक्सीनेशन दर, इंजेक्शन का बार बार इस्तेमाल, इन्फेक्टेड ब्लड, इलाज और वैक्सीनेशन को लागू करने में चुनौतियां इसका मुख्य कारण है। साल 2019 में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में लगभग 40 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी से पीड़ित थे। देश की आम आबादी में हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का फैलाव 1.1% से 12.2% तक हुआ। रिपोर्ट के अनुसार देश की आम आबादी में लगभग 6 से 12 मिलियन लोग हेपेटाइटिस सी से इन्फेक्टेड हैं। साल 2019 की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हेपेटाइटिस के 10 में से 30% और लीवर फेलियर के 5 में से 15% मामले हेपेटाइटिस ए जिम्मेदार हैं। गौर करने वाली बात यह है कि हेपेटाइटिस ए और ई देश में वायरल हेपेटाइटिस और लीवर फेलियर के लिए जिम्मेदार है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें, भारत सरकार ने नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम को लागू करके हेपेटाइटिस से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस पहल का मकसद 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस को खत्म करना और सीरोसिस और लीवर कैंसर सहित हेपेटाइटिस बी और सी के बढ़ते बोझ को कम करना है। एनवीएचसीपी वैक्सीनेशन और उपचार सहायता के साथ वायरल हेपेटाइटिस की रोकथाम, पता लगाने और उपचार पर ध्यान लगाता है। इसके अलावा भारत सरकार ने वायरल हेपेटाइटिस से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान भी शुरू किया, जो एनवीएचसीपी का ही हिस्सा है। बहरहाल, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम ऐसी खबरों के लिए इन खबर को फॉलो कर लें।